लड़कों को आने अच्छा और मार लड़कों भी बने हाँ और बड़े भी मारे भी पीड़ा पूरी हो जो कष्ट अच्छा लड़को मतलब बनी शादी कितना बाद में कितना साल बाद रे मैंने दस को से 11 साल बाद बिरबान अटके कितनी फेरी दी कहाँ है साल तो पहली बार आया था मैं दर्शन करने और मारे घरों फोन लागो तो हाँ और रातों रात मन परसों हुआ उस दिन में हमारे चावटा दाल ये बिरबादर में थे लगातार है जगह फेरी देवना है और थे मतलब राजस्थानी वेशभूषा में मुंह धूस मतलब साफ था वो इतना मतलब फूट रहा थे मैंने वास्तव में था ही बातचीत करा कहीं को दादे रोको मैं मेहरबानी दर्शन करना आ गया अच्छा ये पूरे परिवार से आ गया चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेड़ो को नहीं तो मतलब साफ आते भाई बहुत आ गई वो बात आई किन्ने हट कर दे आप बात याद कर किन्ने हट कर दे तू ये बात तो ते करिए को करिए नहीं ये बात तो याद कर इन हट कर ते के मां मतलब साफ आते बाप रो मार मेड़ो को नहीं और भाई में तो मां तन मां तन कौन भक्त ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि सर्पों का सांपों का और नख्तबना जी का क्या मतलब ये इतिहास है ये दुनिया लेके भाग गई। ये जैसे गलों में गाते हुए भोपा वगैरह घूमते हैं नहीं, ये सब लोग दिखावा है इनसे। ये देखो हमारे परिवार गोमे जी के 100 पिंड हैं, 150 है, भगवान कृपा से हमने कभी ऐसा खेल नहीं किया और हमने कभी कूड़ कपट नहीं की, हमने कभी भोपा डफरी नहीं की जी हमारे परिवार का यही है। तांती बबूती और दादा की दे दी, बना की दे दी और कह दिया भाई थारा दादो बना। इंसान के शरीर में कितनी बीमारी पैदा होती है, ये चाहे तो ये 7 दिन में भभूति लगाने पर कैंसर जैडी जिसका कोई इलाज नहीं है, 7 दिन में वो भी इनका एक्स्ट्रा कराया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि कहाँ से दूर से यहाँ पे आते हैं, किस किस प्रांत से आते हैं, ये भी देखो बताइए। ऐसे तो ये पूरी भारत का मेला है बिल्कुल। और वैसे पहले हमने दादा के तो पाकिस्तान से भी लोग आते थे, अब तो बंद हो गए हैं। और वैसे हम इनका वर्ल्ड में फेमस है। अब इराक में आप नहीं मान रहे हो, भारत में तो देख लो, राजस्थान तो है ही, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, गुजरात है, यूपी है, बिहार है और उत्तराखंड। हरिद्वार पर भी धाम है रुड़की में, बिल्कुल है, हरिद्वार के पास ही 15 किलोमीटर रुड़की, क्या बात है, वहाँ भी मंदिर है दादा का। जी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम बीकानेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको पता है कि मैं हर साल परम धाम श्री कालीनडी धाम और जो अपनी चरणवाला में जो परम धाम है श्री नखतबना जी की, वहाँ के वीडियो मैं अपने चैनल पर लगाता हूँ और आपको सूचित करता हूँ कि मेला कब भरेगा, कौन से महीने में भरेगा, और जो पर्चे हैं बाबा के दादा के वो भी मेरे चैनल पर मैं लगाता हूँ और आपका जो प्यार है वो भी आप मेरे को बहुत ज़्यादा दे दो। आज हमारे साथ हैं गोपाल सिंह जी पुजारी जी, जो कि नखतबना जी के ये काका जी के बेटे हैं और इनसे भाई है, तो इनसे इनके श्रीमुख से हम बात करेंगे और नखतबना के जीवनी के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे जो भक्त हैं कई बोल रहे हैं कि नखतबना जी के जीवनी के बारे में बताएंगे कि ये सब चीज़ें आज दूर दराज से देश विदेश से जो लोग आते हैं उनके बारे में पूछेंगे, इस गांव के बारे में पूछेंगे। आपको इस इंटरव्यू में काफ़ी एक जानकारी मिलने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो नखतबना हमारे बाबू सारा लड़का बड़ा भाई है और नखतबना रही सन 2029 में, बबूता से 1929 में हुआ। 100 साल बाद जो निरंजन बाबे का वचन था, तो 1929 में दादा देवलू को 100 साल बाद 2029 में बनाने शरीर छोड़ा था। फागण का महीना था और कह रहे हमारे दादाजी कहते थे, हमारे बाबू साहब कहते थे, तो हमारी दादी ने जो नक्त बना के जो आंखें दिए थे नहीं, जो 12 साल जी के गई थी, वो सारी बताती थी हमें जी। तो फागण का महीना था, ऐसे बता रहे हैं कि कबड्डी पाड़ा खेल रहे थे गांव में, जिस टाइम गांव में रहते थे, बनाने शरीर गांव में छोड़ा था जी। तो वहाँ खेलते खेलते कोई बुखार ऐसा कुछ छोटा मोटा बहाना बना और कोई 5-4 दिन ऐसा बुखार रहा, ज़्यादा कुछ नहीं, और उसके बाद में आपने शरीर छोड़ दिया। और ऐसे कहते थे, हमारे पिताजी के खोले में शरीर छोड़ा था जी। आपके पिताजी का क्या नाम था? जबर सिंह जी। और जबर सिंह, कान सिंह 2 भाई थे, वैसे 3 भाई थे, तो पेड़ा सिंह की औलाद नहीं थी, और कान सिंह, जबर सिंह 2 जनों का परिवार है जी।
जो कान सिंह जी के है वो बना के यहाँ सेवा करता है परिवार, और जबर सिंह का परिवार काली नाड़ी बबूता सिद्ध की सेवा करता है। तो फिर बना ने शरीर छोड़ दिया था, तो उस टाइम हमारे बाबू साहब तो जिस टाइम काल कुसुमा था एवड़ लेके नाली में गए हुए थे, फिर वो भी आए। तो ये बड़ी दुखद घटना थी जी। तो 3 साल पहले 26 में, जैसे 2026 में हमारे काकू साहब प्रहलाद सिंह जी जी वो भी ऐसी मतलब 25-30 साल अवस्था में चले गए थे। जी उसके बाद 3 साल बाद नखत बना का जाना जी परिवार के लिए बहुत बड़ा एक दुखद समय था। बिल्कुल। होता भी है भाई, एक जवान उठ करके चला जाए, 2 साल बाद दूसरा जवान चला जाए, वही मोबी बेटा था जी जी वही नखत बना के लिए, तो हमारा पूरा परिवार सदमे में आ गया। बिल्कुल जी भी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ जैसे जैसे समय निकला तो धीरे धीरे गांव में इधर उधर चर्चा होने लगी, और हमारे पिताजी भी कहते थे कि नखत बनाने शरीर छोड़ने के बाद तुरंत मतलब जो देव प्रकृति के इंसान थे जी तो उनको दृष्टांत होता था हम्म। कि भी नखत बना सिद्ध है। जी तो हमारे बाबू साहब नहीं मानते थे कि भी ये भूत है, ऐसे है। कान सिंह जी। हाँ, कान सिंह जी। जी तो हमारे पिताजी शुरू से मानते नखत बना। जिस दिन शरीर छोड़ा था तो उस टाइम आवाज़ ये दी थी कि काका मुझे दादा बुला रहे हैं, परड़ों दिख रहे और दादू बुला रहे हैं। तो इस तरह करते करते शरीर छोड़ दिया। कोई डॉक्टर आया था टीको लगाने के लिए, तो उनसे भी वो टीका भी नहीं लगवाया और आपने शरीर छोड़ दिया। जी तो बाद में बना के गांव में आड़ोस पड़ोस में वैसे चमत्कार कोई मुख आके कहता, कोई पड़ोस में कहता, वो कान जी के आड़े जो खुद ने तो कोई कहता को नहीं, आसे पासे चर्चा जरूर चलती बिल्कुल। कि भी बना देवलोक है देवलोक है। तो ऐसे करते करते 5-7 साल निकल गए। जी तो 5-7 साल बाद में यूँ तो देखो हमारे पिताजी ने भी दृष्टांत दियो, पाकिस्तान बॉर्डर माथे हमारे गाय गमीड़ी, अच्छा। तो बड़े जिकी टाइम हमने इतनी बंदर की कौन बॉर्डर पर घेवड़ा, हाँ जी हाँ जी। तो बैठे दृष्टांत होयो कि काका थे गाय आ जासी और थे मारे मंदिर रही 5 ईंट राख दो। जी तो बैठे रात में दृष्टांत होयो, और अठे देखो हमारे खुद री देखनी आँखी देखी बात है, बी टाइम शायद एड़ 5-6 साल रहो, जी जी बाकी मैंने खुद ने याद है जी कि हमारे गांव में एक तो ब्रजलाल नाम राठी हो, रामू नाम होनारो जो नक्त बनारो बहुत प्रेमी भक्त हो, बहुत बढ़िया। और एक हमारी बहन है सुगना जकेरे मुख बोल रहे बना, वो आज भी है जीवित, अपने दो बाप करने गांव है नया गांव परनाड़ा वहाँ। जी तो ये बात मुझे आज याद है कि जो हमारे घर पे जो पुराना घर था तो वहाँ फिर पहली जोत नकद बना के जोत गाली, तो नकद बना के माँ साहब भी थे, बिल्कुल। कान सिंह नहीं था और हमारे पिताजी भी नहीं थे, वो तो गाय जोड़ने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ जोत गाली तो हमारी बहन के मुख बोले थे और बोला कि आप हमें धोको, मैं देव हूँ, दादा के साथ हूँ, और आप नहीं धोकोगे तो मैं आप सबको पछाड़ूंगा। जी तो जो हमारा परिवार सारा मानने लग गया था, कान जी एक नहीं मानते थे, बाकी सब मानने लगे थे। तो वो गाय का बोला था गाय आ जाएगी, तो हमारी गाय गमी हुई थी, गाय आ गई थी, और ठाकर ने तोना भी मारा था कान सिंह ने कि भी गाय आवे जब दूध परो, नकतू ने दूध चढ़ाया थे ही पी लिया। तो बा गाय आई, दूध चढ़ायो और वहीं पियो। क्या बात है। तो उरे बाद में हमारे दादी साहब जो हमारी उम्र भाई लमसम एज आई 75-80 साल रहा, और बिल्कुल एकदम आँखों अंधा, बचपन से ही? बिल्कुल बचपन से नहीं, अच्छा। बीच में 10-12 साल बिल्कुल अंधा आ गया। अच्छा। तो भादवेरी सातम ही दादा रो मेड़ो, और छठ ने आया रात ने या सातम ने, तो बाकी सर परिवार कालनाडी गेड़ो जी। और दादी आ घरे, तो आर स्टोंग दियो। तो दादी के बीजो नकतू खड़ो, तो के दादी दादी उठो के, तो के तू कौन है, तो के हूँ नकतू हाँ, तो के नकतू है, तो के हाँ, तो के मने तो दी है को नहीं, उठो कहें तो उठो थारी थी देखो थान दी है खिर को गालो और दीहन लाग जाए। तो मतलब वो बहुत बड़ो चमत्कार दियो। मेरे बाद में हमारे दादी 10-15 साल जिया। क्या बात। और बिल्कुल साफ दिखतो, आप रो खोटों काटता, जब तक शरीर छोड़ी तब तक रोशनी फुल रोशनी थी। अब मेरे बाद में अब किसा पर्चा बताऊं, हजारों पर्चा है। हमारी माँ रे कड़े दुख थे वो ठीक करिए, और जो भगवान सिंह छोटा भाई है
जो नक्त बना की मांग थी तो वो हम छोटे भाई ने पढ़ाई, तो बोने भी बोलन में दिक्कत होगी, बहुत बड़ी भारी संकट आयो, तो बोने भी तैयार करिया। और अनेकों पर्चा पीड़ासर में जा सेंध रूप भी ने विष्णु ने खड़ो करियो, बिल्कुल मौत 12 घंटा खत्म होने ने विष्णु ने जा खड़ो करियो। तो अनेकों पर्चे गिना ही नहीं सकते, शब्दों में व्यफा कर ही नहीं सकते। अच्छा पुजारी जी, एक बात और बताइए कि हर साल कौन से महीने में बड़ा भारी मेला लगता है? देखो साल में वैसे तो इनके 4 मेले वैसे अब चलता ही रहता है। अच्छा। पहला मेला इनका भादवे की चांदनी जैसे चौथ के शाम का मेला जागरण लगता है, पांचम का और चौथ का। वैसे तो 15 दिन मेला रहता है, बाकी मेन मेला होता है इनका जो नक्त बना का, वो चौथ और पांचम, छठ और सातम दादा की, चौथ और पांचम बना की मुख्य। और उसके बाद जैसे आशोज में तो वही पांचम का आशोज में मेला, उसके बाद माघ की पांचम का मेला और चैत की पांचम का मेला, मतलब 4 बड़े मेले आते हैं। अब जैसे ये आने वाला है, आज पांचम छठ है, 15 दिन बाद मेला है, तो अभी थी कोविड वाला थोड़ा चल रहा है, बाकी बहुत बढ़िया चौखी भीड़ हो जाती। अच्छा पुजारी जी, एक बात बताइए कि कई भक्त ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि सर्पों का, सांपों का और नक्त बना जी का क्या मतलब ये इतिहास है? ये दुनिया लेके भाग गई, ये जैसे गलों में